नारी के बिना क्या सृष्टि का सृजन संभव है? रांची स्थित इस पंडाल में यही मैसेज देने की कोशिश की गई है कि बेटियों का क्या महत्व होता है और बेटियों को बचाना है। अगर नहीं बचाते हैं तो ये जो समय चक्र है उसमें देखिए ताला लग जाएगा। पीछे आपको दिखाया गया है, यहाँ पे देखिए बड़ा सा जो काल चक्र है वो काल चक्र मूव करना बंद कर देगा। अगर जो है बेटियां नहीं रहेंगी तो बिल्कुल जो है स्टैंड स्टिल पे आ जाएगा, विश्व जो है वो थम जाएगा, समय रुक जाएगा, गति रुक जाएगी और बिल्कुल जो है दुनिया स्टैंड स्टिल पे आ जाएगा। तो आप एक तरफ नारी शक्ति की पूजा करते हैं और उसी नारी को जब वो भ्रूण में होती है तो उसकी हत्या भी कर दी जाती है। तो ये मैसेज जब आप इस पंडाल में आएंगे तो मैसेज लेके जाएंगे, लाउड एंड क्लियर मैसेज डिसेमिनेट करने की कोशिश कि कितना इम्पोर्टेंट है बेटा और बेटी में फर्क नहीं करना। बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती हैं और कंधे से कंधे मिलाकर चलती है। नारियों ने आज कहां दस्तक नहीं दी है, किस क्षेत्र में उनका प्रेजेंस जो है नहीं है। चाहे खेल का मैदान हो, स्पेस रिसर्च की बात हो, हर क्षेत्र में उन्होंने दस्तक दी है। हर क्षेत्र में वो अव्वल रही हैं, अपने आप को खुद को साबित करते रही हैं। यही पूरा पंडाल मैसेज देगा और जब आप कोई चीज देखते हैं सामने से तो वो आपके जेहन में ज्यादा ताजा रहता है, रेमिनिसेंसेस में, आपके माइंड में, एट द बैक ऑफ माइंड बिल्कुल जो है वो रह जाता है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपको दिखाया गया है एम्ब्रियो का फोटो कि बच्ची है और वो जो है किस तरह से माँ के लिए सब बराबर है। लेकिन एक तरफ शक्ति की पूजा तो होती है, जैसे ही पता चलता है कि बेटी है, हालांकि अवेयरनेस अब आया है, जागरूकता इसको लेकर आई है, फिर भी कहा जाता है ना कि लॉन्ग वे टू गो, तो अभी भी लंबा रास्ता सफर करना है, अभी भी काफी जागरूक होना है। इस वक्त इस क्लब के अध्यक्ष हैं मुनचुन राय, हमारे साथ हैं, इनसे सीधे बात करते हैं। क्या कंसेप्ट है पंडाल का? थीम बेस्ड पंडाल जो है आजकल बन रहा है ताकि लोग जो है भक्ति भी करें और कुछ संदेश भी लेकर जाए। जी, आपके सभी दर्शकों को दुर्गा पूजा की बधाई। और इस बार का जो पंडाल है उसका हमारा लक्ष्य यही है कि जो यह पंडाल है इससे कुछ मैसेज लोगों तक जाए और यह लोगों के दिलो दिमाग के असर करे। और जो बेटियों के साथ जो अन्याय होता है, जो भ्रूण हत्याएं होती है या जिस प्रकार से भी बेटियों को मारा जाता है उसको हम लोग बचाने के लिए लगाम कसा जाए। और क्योंकि माँ की पूजा हम लोग 9 दिन करते हैं और यह बेटी ही माँ का रूप है। हाँ, इसको यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया। तो ये पूरा सब जो है यही बनाया हुआ है, यहाँ पे आप लोगों ने बनवाया है। जी, एम्ब्रियो का फोटो है जिसमें जो है गर्भ के अंदर बच्ची है और भी कई अभी जो कार्य चल रहा है। ये पूरा जो है डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये जो आप दिखा रहे हैं, ये पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर है। ये पूरा डीएनए आप देख सकते हैं पीछे, और इसमें जो है ऊपर इसलिए ताला दिखाया गया है कि अगर आप नहीं समझते हैं, बेटियों को प्रिजर्व नहीं किया जाएगा, उनको बढ़ावा नहीं दिया जाएगा तो कालचक्र रुक जाएगा, यानी सृष्टि रुक जाएगी। जी। और इधर जो है ये सब भी सब डीएनए का आप लोगों ने बनाया है। ये पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर है और यहाँ पर टेस्ट ट्यूब बेबी लगाया जाएगा। जिसके अंदर एक बेबी रहेगी, बेटी रहेगी और यह संदेश दिया जाएगा कि बेटियों को भ्रूण हत्या नहीं किया जाए या अन्य तरह से जो हत्याएं होती है उसको समाज में एक आप यहाँ देख सकते हैं कि यह जो एक राक्षस बनाया गया, यह रक्त बीज राक्षस को बनाया गया है कि हमारे समाज में ऐसे हजारों लाखों इस प्रकार के असुर सोच वाले लोग हैं जो बेटियों की हत्या करते हैं। लेकिन इनका वध भी माता नहीं किया था, काली ने इसका रक्त पी लिया। तो बेटी का माँ का रूप है काली, तो यहाँ पर उसको इसका वध करते हुए दिखाया जाएगा। तो देखिए कितनी ही बड़ी आसुरी शक्ति क्यों ना हो, याद किया जाता है माता को ही, यानी बेटी के स्वरूप को ही। और 9 कन्याओं की पूजा भी होती है, कुंवारी कन्याओं की पूजा भी होती है नवरात्र के दौरान, नवमी के दिन। उसी को दर्शाने की कोशिश की गई है कि इतना बड़ा रक्तबीज राक्षस था। ये प्रसंग जो है जानते भी होंगे जिस तरह से, तो ये इसका भी वध, क्योंकि इसका एक बूंद गिरता था तो इसके जैसे कई असुर पैदा हो जाते थे और देवताओं में भी इससे कहीं न कहीं भय बना था।
तो उसका भय का भी विनाश किसी ने किया था, तो माता ने किया था। काली माता ने इनका पूरा जो है उसके खून को पी लिया था और इसका विनाश कर दिया था। तो यही आपको दृश्य यहाँ पूरे पंडाल में मिलेगी। हालांकि फाइनल टच अभी दिया जा रहा है पंडाल को, एक आध दिन में जो है बिल्कुल जो है सामने आ जाएगा। कल यह पूजा पंडाल जो है खोल दिया जाएगा। अभी अंतिम हम लोगों को इसको फिनिशिंग टच दे रहे हैं। हाँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से यह जो है यह संसार जो है अगर माँ नहीं रहेगी, यह सृष्टि जो है सिर्फ हड्डियों का ढांचा बन के रह जाएगा। उसको हम लोगों ने यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ पर ये देखिए, ये भी जो दृश्य है आप देख सकते हैं, दिखाया गया है कि अगर बेटियां नहीं होंगी तो माँ नहीं होंगी, और जब माँ नहीं होंगी तो संसार क्या रह जाएगा? बस हड्डियों का ढांचा रह जाएगा, ना कोई भावना रहेगी और ना ही विश्व जो है वो आगे बढ़ सकेगा, ना ही जो है रिप्रोडक्शन होगा, ना ही जब बच्चियां नहीं होंगी तो आप शादी किससे करेंगे? जब शादी नहीं होगी तो आखिर ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे होगा और कैसे आगे दुनिया बढ़ेगा? और यहाँ पर दिखाया गया है कि जो धारणा है बेटियों के प्रति, वह एक जिस तरह की भेड़ चाल होती है कि बेटियों के प्रति वैसे धारणा वर्षों से बनी आ रही है, उस धारणा के रूप में यहाँ पर एक भेड़ को दिखाया गया है। और यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर इसी तरह धारणा नहीं बदली तो हमारा जो ये संसार है हड्डियों का ढांचा बनकर रह जाएगा। यानी लोग जो है एक ही तरह का सोच रखते हैं कि भाई ये काम बेटा कर सकता है, बेटी नहीं कर सकती है। तो ये अंदर भी आप जो है ये माँ का गर्भ बनाया गया है कि इसके अगले भाग में आप जाएंगे तो यहाँ माँ का गर्भ बनाया गया है, जिसको जो पूजा करने वाला जो चावड़ रहता है, जो डुलाया जाता है, उससे और स्वचालित रूप से यहाँ पर जब लोग आएंगे तो यहाँ देखेंगे कि यह पूजा हो रही है। माँ के गर्भ की पूजा हो रही है इस पार्ट में। और यहाँ पर माँ जो ये माँ का, ये इधर से दिखाया गया कि माँ का गर्भ है, ये माँ का गर्भ है। ये आप देख सकते हैं शुक्राणु डिम्बाणु इस तरह का यहाँ बनाया गया है। उसके बाद माँ चाहती है कि उसके बेटे को हमेशा दूध मिले, भात मिले, और माँ जो खाती है वही उसके बेटे को जाता है या बेटी को जाता है। अच्छा, तो यहाँ पर इस माध्यम से यहाँ पर थालियों के माध्यम से या दूध इसमें ये भी है भोजन भोजन जो मिले वो दिखाया गया है, न्यूट्रिशन। हाँ, और यहाँ पे आप देखिए जो 3 माह के बाद जो अल्ट्रा सोनोग्राफी रहता है वह अंदर में है। और यह जो आंख जो आप वेल्डिंग जो किया जाता है, तो जैसे प्रोटेक्शन आंखों की करते हैं उसी तरह माँ भी जो है अपने बच्चे के पेट में प्रोटेक्शन करती है। माँ भी सबसे ज्यादा अगर किसी को रक्षा करती है जिस वक्त वो गर्भवती होती है तो वो है अपने बच्चों की, और सबसे ज्यादा उसको उस वक्त अपने बच्चे की चिंता होती है। तो उसको भोजन भी चाहिए होता है और वो जो है उस वक्त उसकी रक्षा भी करती है। और यहाँ अल्ट्रासाउंड के जरिए उसको डिपिक्ट करने की कोशिश की गई है, डिस्प्ले करने की कोशिश की गई है कि कैसे जो है माँ की आंख और पूरा ध्यान अपने गर्भ में पल रहे बच्चे पे होता है। और यहाँ दिखाया है कि माँ का जो पेट होता है, गर्भ होता है, वह फूलों से भी कोमल होता है, लेकिन लोहे से भी ज्यादा मजबूती से अपने बेटे की या बेटियों की रक्षा करती है, संतान की रक्षा करती है। वह यहाँ इस गर्भ ये यहाँ पे भी जो है दिखाया गया है, इसका सिम्बायोटिक रिलेशन दिखाया गया है कि माँ जो है कोमल भी होती है लेकिन उतना ही कठोर भी होती है। जब बात बच्चे के रक्षा के आती है तो वो बहुत कठोर हो जाती है, लेकिन वैसे स्वभाव से कोमल होती है और वात्सल्य होता है उसमें, साथ ही साथ दया रहता है, भावना रहती है उसके अंदर। ऊपर आप देख रहे हैं ये बेलन और ये जो रोटी बेलने का जो है कि माँ ही अपने संतान को पालती है, भोजन देती है, रोटी और देती है। इतना संघर्ष करती है पूरे जीवन। माँ के ही संघर्ष रहती है, उसी से परिवार चलता है, उसी से हमारा देश चलता है। मतलब माँ रहेगी तो हमारा देश रहेगा, या आगे के भाग में यहाँ पर दिखाया। देखिए कितना जरूरी है माँ को जो है माँ किस तरह से जो है संघर्ष करती है। जीवन ही उसका संघर्ष है। जब वो पैदा होती है उस वक्त से लेकर अंतिम क्षण तक अपने संतान के प्रति उसमें दया रहती है, उसके अपने संतान के प्रति कैसे वो सुरक्षित रहे, कैसे वो ठीक रहे, यही चिंता होती है। ये तमाम चीजें यहाँ दिखाई गई। यहाँ पर आप इस भाग में जो है या अंतिम चरण में यहाँ दिखाया गया है कि बेटी रहेगी
तो ही माँ होगी, तो गर्भ में आप आएंगे। और उसके बाद जब माँ रहेगी, बेटियां सशक्त होंगी, तभी हमारा देश सशक्त होगा। तो इस देश में, यह जो भारत देश है, यहाँ पर बच्चों को बचाने का जो दिया गया है कि जो बच्चे हैं उनको धार्मिक शिक्षा मतलब बच्चों को दे, वह रामायण पढ़े, रामचरितमानस पढ़े, उसको उस तरह की शिक्षा दे। बच्चे कोई भी हो, बेटियां हो, बेटे हो, ताकि हमारा जो देश है यहाँ पर आप देखते होंगे जिस प्रकार से घटनाएं हो रहा है, हाँ, चरित्र निर्माण हो सके, उसको यहाँ दिखाया गया है। तो देखिए ये पंडाल जो है हर पार्ट में, अलग अलग पार्ट में अलग अलग मैसेज समेटे हुए हैं, जिसको समझने की और अपने चित्त में उतारने की जरूरत है। यहाँ देखिए बताया गया है कि जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उनको संस्कार भी देना है, तभी मजबूत समाज का निर्माण हो सकता है, चरित्र निर्माण हो सकता है। और बच्चे जब चीजों को समझेंगे, उनके अंदर मूल्य बढ़िया होगा, मोरल वैल्यूज बढ़िया होंगे, तभी वो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे सोसाइटी को। ये तमाम चीजें जो है यहाँ पे दिखाई गई है अलग अलग भागों में, पंडाल के अलग अलग भागों में, और सब चीज शिक्षाप्रद है। तो आप घूमने आएंगे तो बेशक माता का दर्शन तो आप करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे जरूरी चीज बताए गए हैं जो किताबों में नहीं है। प्रैक्टिकली जब आप देखेंगे तो शायद ज्यादा समझ सकेंगे। तो यहाँ पर सबसे अंतिम भाग में दिखाया गया है कि माँ जो है जननी है और माँ ही जन्मभूमि है। तो यहाँ भारत माँ के रूप में जो है माँ दुर्गा यहाँ पर विराजमान है और भगवे वस्त्र धारण किए हुए यहाँ सनातनी शिक्षा दे रही है कि हमारा जो डीएनए है वह सनातन है और अखंड भारत आज भारत के रूप में बच गया, इसीलिए क्योंकि सनातनी हम लोग एक नहीं है। यहाँ पे माँ दुर्गा जो है यह संदेश दे रही है। तो माता को भारत माता के रूप में भी डिपिक्ट किया गया है, डिस्प्ले किया गया है। आखिरी भाग में यही दिखाया गया है कि ये देश सनातन है और इसीलिए अखंड है, और उसमें मूल्य आप अगर इनकलकेट करते हैं अपने अंदर, समझदारी अगर आपके अंदर है, तो आपके अंदर वैल्यूज आएंगे, मोरल वैल्यूज आएंगे, और तभी मजबूत देश, मजबूत समाज का निर्माण होगा और जो जेनरेशन नेक्स्ट हैं वो कंट्रीब्यूट कर सकेंगे देश के विकास के लिए, देश के मजबूती के लिए। यही संदेश माता भी यहाँ पे देंगी कि आप जो है, जो सबसे पुरातन चीज है सनातन, उसके वैल्यूज को समझें, वो क्या कहना चाहता है उसको समझने की आप कोशिश करें, तभी ये देश अखंड रहेगा और देश के लोग आपस में कंट्रीब्यूट कर सकेंगे, भाईचारगी के साथ देश को मजबूत बना सकेंगे। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।